नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब इसरो अगले मिशन मून मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 4 अपने पहले मिशन की तरह नहीं होगा। अगर इसकी जो खासियत है, चंद्रयान चंद्रमा पर जाएगा, चंद्रयान 4 चंद्रमा पर जाएगा और वहां से वापस धरती पर वापस आएगा। देखा जाए चंद्रयान 3 को एक ही स्टेज से लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 4 को 2 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। जो चंद्रयान 4 है दोस्तों, उसको 2 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। दो अलग अलग लॉन्च चंद्रयान 4 के व्हीकल को आगे बढ़ाएंगे, जो न केवल चंद्रमा पर उतरेंगे बल्कि चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी यानी कि मून रेजोलिथ को वापस भारत लेकर आएंगे। जो चंद्रयान 4 का जो मिशन है, चट्टानों और मिट्टी को वापस भारत लेकर आएंगे। फिर इसका परीक्षण किया जाएगा कि वहां की मिट्टी और चट्टान कैसे हैं, जो कि इसरो के एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा भारत के लिए। तो इस हिसाब से चंद्रयान 4 की जो खासियत होने वाली है, चंद्रयान 4 को पहले स्टेज में धरती से लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद यह चंद्रमा पर लैंड करेगा और चंद्रमा पर अपने सभी टास्क को पूरी करने के बाद इसे धरती पर सैंपल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसका जो लक्ष्य क्या है, चंद्रमा पर जब वो सारे टास्क पूरा कर लेगा तो इसके बाद वह धरती पर सैंपल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। और पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, 5200 किलोग्राम होगा। और जबकि चंद्रमा से जब ये धरती की ओर लॉन्च होगा तब इसका वजन 1527 किलोग्राम होगा, 1527 किलोग्राम रखा जाएगा ताकि ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। ये इसका एक मेन टारगेट माना जा रहा है। चंद्रयान 4 मिशन में 2 और अतिरिक्त कंपोनेंट होंगे, जिन्हें चंद्रमा से नमूने वापस लाने और इन्हें पृथ्वी पर गिराने का काम सौंपा जाएगा। चंद्रयान 4 अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा और इसमें एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल और ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल होंगे और हर मॉड्यूल का अलग काम होगा। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य कंपोनेंट शामिल होंगे। अगर देखा जाए तो चंद्रयान 3 में 3 मुख्य कंपोनेंट शामिल थे, जिनमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल था। लेकिन चंद्रयान 4 बहुत ही हटके होगा, चंद्रयान 3 से भी ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है चंद्रयान 4 दोस्तों। तो इस हिसाब से चंद्रयान मिशन भारत के लिए बहुत बड़ी मिशन होने वाली है और इसरो जो तैयारी कर रहा है वह बहुत ही अच्छी तैयारी करता है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये चंद्रयान 3 की तरह होगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग होने से पहले चंद्रयान 4 को चंद्र कक्षा में मार्गदर्शन करेगा और रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चंद्रमा की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी प्रोपल्सन मॉड्यूल की होगी। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये चंद्रयान 3 की तरह ही होगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल दोस्तों, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वह चंद्रयान 4 को चंद्र कक्षा में मार्गदर्शन करेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से जो प्रोपल्सन मॉड्यूल आप लोग देख लिए होंगे। और इसके बाद जो डिसेंडर मॉड्यूल है, डिसेंडर मॉड्यूल, यह मॉड्यूल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तरह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा, डिसेंडर मॉड्यूल। और एसेंडर मॉड्यूल है, यह एक बार जब सभी सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे तो वह फिर एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देगा। और जब वह नमूने इकट्ठा करने के बाद यह चंद्रमा की सतह पर उड़ान भरने और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम इसी मॉड्यूल में होगा। एसेंडर मॉड्यूल सबसे मेन मॉड्यूल माना जा रहा है। यह क्या करेगा, यह चंद्रमा की सतह से उड़ान भरने और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम इसी मॉड्यूल का होगा, जिसे एसेंडर मॉड्यूल कहा जाता है दोस्तों। इस हिसाब से हमने 3 मॉड्यूल को देख लिया है। जो चौथा और जो अपना री एंट्री मॉड्यूल, यह चांद की मिट्टी ले जाने वाला कैप्सूल होगा और चांद के नमूनों को धरती पर सफल लैंड करने की जिम्मेदारी री एंट्री मॉड्यूल की होने वाली है। तो इस हिसाब से यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। 2 लॉन्च व्हीकल होंगे इस्तेमाल। देखा जाए भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LVM-3
कंपोनेंट के साथ लॉन्च होगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और सेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। और यह जो चंद्रयान-3 मिशन की तरह होगा और इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल को ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यानी TLLV पर लॉन्च किया जाएगा। और इसरो ने अभी तक इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन कौन सा लॉन्च सबसे पहले होगा यह बाद में डिसाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से चंद्रयान-4 मिशन भारत के लिए बहुत बड़ी मिशन होने वाली है और वह चंद्रमा पर जाएगा, वहां से मिट्टियां कलेक्ट करेगा, चट्टान कलेक्ट करेगा और भारत वापस भेजेगा। इसकी जांच होगी और मिट्टी चंद्रमा कैसी है ये सारी नॉलेज प्राप्त होगी। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। टेक केयर।